आरसीबी, यानी कि ये सिर्फ अब एक टीम नहीं भाई, एक पूरा एक गैंग वॉर की तरह खेल रही है भाई। यानी कि आप समझो कि 2 सीज़न 2 लगातार ट्रॉफीज़, यानी कि पिछले सीज़न कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे पिछले 17 सालों में जो नहीं हुआ था उसकी भूख मिटी थी। पर इस बार उस 17 सालों में जितनी बार कितनी सारी टीमों ने उनको जो बोला था कि आपने अभी तक एक भी ट्रॉफ़ी नहीं जीती, आपके नाम तो एक ट्रॉफ़ी भी नहीं है, उस सारी टीमों, उन सारे ही प्लेयर्स और उन सारे ही लोगों को आरसीबी ने चुप करा दिया है राइट नाउ। यानी कि लगातार 2 सीज़न बैक टू बैक आप जब ट्रॉफीज़ जीतते हो तो सिर्फ आप अपनी टीम को सिर्फ जिताने के लिए ही नहीं, पर आप अपनी टीम की एक जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो पुराना दौर था, उसको बदलने की तरफ आप आगे बढ़ने की सोच रखते हो। यानी कि आप समझो कि एक डोमेस्टिक प्लेयर जो आया था टीम में एक इंजरी रिप्लेसमेंट की तरह, वो एक सीज़न तो इंजरी रिप्लेसमेंट में खेलता है, पर दूसरे ही सीज़न मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उस प्लेयर को इस आरसीबी टीम की कप्तानी सौंपी जाए, और वो पहले ही सीज़न कुछ ऐसा चमत्कार करता है जो अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कप्तान के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, जहाँ पे एक डोमेस्टिक प्लेयर अपने ही एक ऐसी बड़ी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ता है, जहाँ पे वो पहले ही सीज़न कैप्टनशिप के अंदर जिस टीम ने पिछले 17 सालों में कुछ नहीं किया, पिछले 17 सालों में जो एक सपना था वो पूरा नहीं हो सका, उसने एक ही सीज़न में आके उस सपने को पूरा करके दिखाया। और दूसरे ही सीज़न लगातार फ्रेंचाइज में उन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताया कि अगले साल भी आप टीम को लीड करोगे, और दूसरी बार भी उसने इस टीम को निराश नहीं किया, लगातार दूसरी बार। यानी कि आईपीएल की हिस्ट्री में इस 19 सालों में सिर्फ 2 ही ऐसी टीम थी जिन्होंने बैक टू बैक 2 टाइटल जीते हो। यानी कि एक थी चेन्नई सुपर किंग और दूसरी थी मुंबई इंडियंस। अब उस फेयर लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है जो है आरसीबी, और ऑलमोस्ट जुड़ चुका है, जहाँ पे काफ़ी गिनो चुने कैप्टन्स होते हैं जिनकी कप्तानी में ऐसी चीज़ें हो पाती है, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स 2010-2011 में एमएस धोनी की अंडर ये बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ जीती थी। फिर आगे बढ़ते हैं 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा के कैप्टनशिप के अंडर लगातार 2 ट्रॉफीज़ जीती थी। और राइट नाउ पिछले साल और राइट नाउ ये साल आरसीबी ने रजत पाटीदार के कैप्टनशिप के अंदर 2025 और 2026 में टाटा आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया है, जहाँ पे पहले 17 साल में क्या हुआ आरसीबी के साथ, काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। बाकी सारे चीज़ों को आप राइट नाउ भूल जाइए, पर पिछले साल और राइट नाउ इस साल जो करिश्माई चीज़ें हुई है उसको याद रखिए और उसको अब आगे लेके बढ़िए। यानी कि ये चीज़ें आपको अब दोहराती हुई नज़र आएगी। यानी कि एक किंग कोहली और दूसरी तरफ प्रिंस था, पर जीत कल रात किंग की हुई है, जहाँ पे उसने पूरे 19 साल दिए इस फ्रेंचाइज को, पर उसके अंडर ये कैप्टनशिप जब तक वो करता था एक भी ट्रॉफीज़ नहीं आई। पर दौर बदला, प्लेयर बदला, कप्तान बदला और समय भी बदला, जहाँ पे लगातार 2 ट्रॉफीज़ एक आम बात नहीं है। जहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ करके जाते हो तो आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ अग्रसर हो जाते हो, जहाँ पे मैंने जैसा कि बोला कि ये चीज़ें बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ जीतना सिर्फ गिनी चुनी टीमों ने ही करके दिखाया है, और उसमें अब आपका नाम भी जुड़ गया है आरसीबी। यानी कि आपने कुछ ऐसा कमाल किया है इस सीज़न कि आप इस और पिछले सीज़न को आप अपने हिस्ट्री में आने वाले दशकों में काफ़ी लंबे अरसे तक याद रखना चाहेंगे, जहाँ पे एक डोमेस्टिक प्लेयर आता है और लगातार 2 साल 2 ट्रॉफीज़ जिता के ले जाता है। तो ये सीज़न सिर्फ आरसीबी के लिए सिर्फ याद रखने वाला नहीं था, पर ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला साल रहा है, जहाँ पे अब आने वाले सीजन्स में पिछले सीज़न जो जीता, राइट नाउ आरसीबी जो इस सीज़न खेलने उतरी थी एज अ डिफेंडिंग चैम्पियन उतरी थी और उसने डोमिनेट किया इस ट्रॉफ़ी को। और अब जो 2027 में जब आरसीबी अपना पहला गेम खेलने उतरेगी, वो भी एज अ डिफेंडिंग चैम्पियंस खेलने उतरेगी। तो ये याद रखिए कि अब माहौल बदल चुका है मेरे दोस्तों। जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में आरसीबी के साथ क्या हुआ, डजंट मैटर, पर अब जो हो रहा है और जो अब होने वाला है
उसके लिए भी रेडी हो जाइए भाई। यानी कि अब तबाही मचने वाली है, जहाँ पे ये बंदे अब नहीं रुकने वाले, जहाँ पे ये सिर्फ टीम नहीं खड़ी की है आरसीबी ने, ये पूरी युद्ध की सेना रेडी की है भाई। जो हमने धुआंधार पारी क्वालिफायर 1 में देखी थी आरसीबी की तरफ से, वो चीज़ अब आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। लेट्स गो।